गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से शानदार रूप से जारी रख रखे होंगे। आज का जो अपना टॉपिक है वो है पाई टू पाई स्टार संक्रमण पर प्रतिस्थापित समूह का प्रभाव। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आपकी बारी एग्जाम में आएगा, 100% आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर अवश्य कर दें। पाई टू पाई स्टार संक्रमण पर प्रतिस्थापित समूह का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स इन पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। कितने प्रकार के विस्थापन होते हैं यहाँ पर? कितने प्रकार के प्रभाव उत्पन्न होंगे? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के। तो लिखना, प्रतिस्थापित समूह के कारण 4 प्रकार का विस्थापन होता है। 4 प्रकार का विस्थापन होता है। नंबर 1 डालकर लिखेंगे आप, लाल विस्थापन। लाल विस्थापन, रेड शिफ्ट। या इसको हम कह सकते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट। क्या? बैथोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, क्या होता है इसको ध्यान से समझना। ये तो नोट तो कर लेना। E इक्वस टू एच सी अपॉन लेमड़ा, पहली क्लास से बोल रहा हूँ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वो क्या है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आपकी पूरी यूनिट इसी से डिसाइड होती है। यदि ये वाली इक्वेशन अच्छे से समझ में आ गई, मान लेना कि आपको ये यूनिट अच्छे से समझ में आ गई है। अब यहाँ एक होता है विब्योर, VIBGYOR। इस ओर जाने पर लेमड़ा के मान में क्या होती है? वृद्धि, इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, और इसके मान में वृद्धि होती है तो ऊर्जा के मान में क्या होती है? कमी। इतना समझ में आ गया होगा। रंग उत्पन्न कब होगा? रंग उत्पन्न कब होता है? जब पाई टू पाई स्टार या एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। क्या होगा? पाई टू पाई स्टार या एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि यहां पर कौन सा जिम्मेदार है रंग के लिए? असंतृप्त अवस्था। कौन सी? असंतृप्त अवस्था रंग के लिए क्या होती है? जिम्मेदार होती है। अब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन जाता है यहां से यहां पर, कब जाएगा? जब इस इलेक्ट्रॉन को उपयुक्त ऊर्जा, युक्त आवृत्ति की क्या मिलती है? विजिबल रेडिएशन। यानी कि हम कह सकते हैं दृश्य क्षेत्र से प्रकाश विकिरणों का जब यह अवशोषण करेगा इलेक्ट्रॉन, तो यहां से कहां जाता है? यहां पर वापस से कहां आएगा? यहां पर। इसे कहते हैं संक्रमण। ठीक है, तो जब यहां से यहां पर जा रहा है, वापस आ रहा है, तो क्या दिखाई दे रहा है हमें? वह पदार्थ रंगीन दिखाई दे रहा है, कलर्ड दिखाई दे रहा है। ओके, अब यहां से यहां पर जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान जितना ज्यादा होगा, मान लीजिए यहां ये गैप इतना होता, बढ़ जाएगा गैप। तो ये गैप बढ़ेगा, ऊर्जा का मान क्या हो रहा है? इसका अधिक है और इसका क्या है? कम है। ऊर्जा का मान अधिक होगा तो यहाँ पर ऊर्जा का मान अधिक होगा तो लैम्बडा का मान क्या होगा? कम होगा। और लैम्बडा का मान कम होगा तो हम किस ओर आ रहे हैं? इस ओर। और यदि ऊर्जा का मान क्या हो जाए? कम,
तो ऊर्जा का मान कम होगा, तो लेमड़ा का मान क्या होगा, अधिक होगा। और लेमड़ा का मान अधिक होता है तो हम किस ओर जा रहे हैं, लाल क्षेत्र की ओर। किस ओर जा रहे हैं, लाल क्षेत्र की ओर। तो इसे कहेंगे हम लाल विस्थापन। क्या कहेंगे, लाल विस्थापन। अब सुनना, इसमें क्या लिखेंगे आप, रेड शिफ्ट में क्या लिखेंगे, जब किसी कार्बनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने वाले समूह जुड़े हुए होते हैं। किस रूप में, प्रतिस्थापित समूह के रूप में इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने वाले समूह जुड़े हुए होते हैं, तो पाई टू पाई स्टार संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान कम हो जाता है, जिसके कारण लैम्ब्डा के मान में कमी, सॉरी, लैम्ब्डा के मान में वृद्धि होने से प्राप्त संकेत लाल क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाता है, रेड रीजन की ओर शिफ्ट हो जाता है। इसे हम लाल विस्थापन कहते हैं। क्या कहेंगे, लाल विस्थापन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो यहां पर डायग्राम कैसे बनाएंगे आप। ये है, यहाँ पर ये क्या है, लैम्बडा वेवलेंथ इस ओर जाने पर बढ़ रही है। ये क्या है, इंटेंसिटी। क्या है, इंटेंसिटी, जिसको हम बोल सकते हैं क्या, मोलर एब्जॉर्बिटिविटी। मोलर मोलर एब्जॉर्बिटिविटी। दिखाई नहीं दे रहा हो तो यहाँ मेंशन कर देता हूँ, मोलर एब्जॉर्बिटिविटी, जिसको हम डिनोट करते हैं किसके द्वारा, एप्सिलॉन के द्वारा। किसके द्वारा, एप्सिलॉन के द्वारा। अब यहाँ देखना, ये इसकी क्या है, इंटेंसिटी। यहाँ इसका संकेत कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर। और इसकी तीव्रता कहाँ पर है, यहाँ पर। अभी अभी तीव्रता की बात नहीं कर रहे, आगे करेंगे उसकी बात। अब ये क्या हो जाए, यहाँ से थोड़ा आगे विस्थापित हो जाए। यहाँ से क्या हो जाए, थोड़ा आगे विस्थापित हो जाए। तो इसे कहेंगे हम रेड शिफ्ट, रेड विस्थापन, लाल विस्थापन, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। क्या कहेंगे, बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, इसमें उदाहरण भी देख लें आप, उदाहरण भी देख लो। जैसे बेंजीन की बात करें हम, C6H6 की बात करें, तो यहाँ पर लैम्ब्डा मैक्स, ये क्या है, लैम्ब्डा मैक्स, जहाँ पर ये अवशोषित करता है, और जहाँ यह एनएमआर संकेत, जहाँ, सॉरी, ये यूवी संकेत जहाँ पर प्राप्त होता है, दृश्य संकेत जहाँ पर प्राप्त होता है, वह क्या कहलाएगी, लैम्ब्डा मैक्स। यह मान, यह वैल्यू क्या कहलाएगी, लैम्ब्डा मैक्स कहलाती है। ठीक है, यानी कि लैम्ब्डा मैक्स की परिभाषा आप भी सुन लें आप, तरंग दैर्घ्य का वह मान जिस पर कार्बनिक यौगिक उच्चतम अवशोषण प्रदर्शित करता है, लैम्ब्डा मैक्स कहलाता है, लैम्ब्डा मैक्स कहलाता है। ठीक है, तो इसके लिए कितना होता है,
लैम्ब्डा मैक्स का मान 254 नैनोमीटर, या आप लिख सकते हैं मिली माइक्रोन। क्या लिख सकते हैं? मिली माइक्रोन। एक ही बात है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1 मिली माइक्रोन। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं। किसी बुक में ये लिखा हुआ आ सकता है तो किसी बुक में ये लिखा हुआ मिल सकता है आपको। अब मान लीजिए इस बेंजीन में हम क्या लगा दें? CH3 समूह। इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ाता है। अब बढ़ाएगा तो क्या होगा? देखना इधर, ये बढ़ाता है इलेक्ट्रॉन का घनत्व, कर दिया क्या मैंने? तो क्या होगा? ध्यान से देखना, ये क्या है? पाई, और ये क्या है? पाई स्टार। क्या है? पाई, और ये पाई स्टार। यहां पर इलेक्ट्रॉन पहले कम थे, इलेक्ट्रॉन का घनत्व अब बढ़ा, इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ेगा तो ये स्तर इसका क्या हो जाएगा? थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। अब इसका स्तर ऊपर आएगा तो यहाँ ये जो ऊर्जा का अंतराल है, एनर्जी गैप है, ये क्या हो गया? अब कम। तो यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान भी क्या होगा? कम। और आवश्यक ऊर्जा का मान कम होगा तो हमें मालूम है E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्ब्डा। तो यहां पर लैम्ब्डा के मान में क्या हो जाएगी? वृद्धि। और लैम्ब्डा के मान में वृद्धि होती है तो यहां पर ये विस्थापन कहां से कहां जाएगा? V से R की ओर, यानी कि R विस्थापन कहेंगे। क्या कहेंगे? R विस्थापन कहेंगे। तो यहां पर इसके लिए, टालुइन के लिए इसका मान होता है 261 नैनोमीटर। किसका मान? लैम्ब्डा मैक्स के का मान। टालुइन के लिए लैम्ब्डा मैक्स का मान कितना होगा? 261 नैनोमीटर होता है। नेक्स्ट देखिए, नंबर 2, नीला विस्थापन। नीला विस्थापन जिसे हम कहेंगे ब्लू शिफ्ट, या हम कह सकते हैं हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है? इसमें समझना, ये क्या है? पाई, और ये क्या है? पाई स्टार। यहां पर पहले मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो इतना था। क्या था? इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो इतना था। अब इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले समूह यदि उपस्थित हो जाएं, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाले समूह यदि उपस्थित हो जाएं, तो ये इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो क्या हो जाएगा? कम। जैसे ये अपने पास में क्या है? एनिलीन। इसके लिए लैम्ब्डा मैक्स का मान होता है 280 नैनोमीटर। अब मान लीजिए यहां पर एक प्रोटॉन आकर चिपक जाता है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से देगा प्रोटॉन को, किसको देगा? ये पॉजिटिव चार्ज, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट थे वो कहाँ चले जाएंगे? यहाँ पर। और हमें मालूम है, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि यहाँ पर NH2 समूह ये है, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ आते हैं? प्लस R प्रभाव के कारण वलय में आएंगे। तो वलय में इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ेगा, तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है, और इसमें अब ये -I प्रभाव लगाएगा, प्रबल -I प्रभाव लगेगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर क्या होगी? कम। और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी, चलो इसमें वैसे ही बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम। तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ, थोड़ा सा इधर से। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जब कम होगी तो ऊर्जा अंतराल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा।
पहले की तुलना में ऊर्जा अंतराल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ऊर्जा अंतराल बढ़ेगा तो वही है E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्बडा। ये ऊर्जा का मान बढ़ा तो इसका मान क्या होगा, घटेगा। और इसका मान जब घटेगा, इसका मान जब घटेगा तो रिमूव कर दिया क्या मैंने, तो विबग्योर तो हम किस ओर आएंगे, ब्लू की ओर, नीले की ओर आते हैं। इसीलिए इसको हम कहेंगे नीला विस्थापन, ब्लू शिफ्ट। तो लिखना, इसमें क्या लिखेंगे आप, जब किसी कार्बनिक यौगिक के साथ में इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला समूह जुड़ा हुआ होता है तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होने के कारण, तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होने के कारण अणु अणु निम्न आवृत्ति के दृश्य प्रकाश विकिरणों का अवशोषण करता है। अर्थात अर्थात प्राप्त संकेत अर्थात प्राप्त संकेत नीले क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाता है, नीले क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाता है। इसे नीला विस्थापन, ब्लू शिफ्ट कहते हैं। इसके लिए डायग्राम क्या होगा, ठीक है। यहां पर क्या हो जाए कि इस ओर विस्थापित हो जाए, किस ओर आ गया ये, इस ओर विस्थापित हो गया। ये लिखेंगे आप, यहां पर मेंशन करेंगे लैम्बडा, यहां पर ई एप्सिलॉन, ठीक है। ये है लैम्बडा मैक्स, क्या है, लैम्बडा मैक्स। और इसको यहां पर मेंशन कर देंगे ब्लू शिफ्ट, क्या है, ब्लू शिफ्ट। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट लिखिए, हाइपर क्रोमिक शिफ्ट वर्णोत्कर्षी विस्थापन। वर्णोत्कर्षी विस्थापन, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। अब यहां पर क्या है, हाइपर तीव्रता के मान में वृद्धि हो जाएगी। तीव्रता के मान में वृद्धि होगी तो यहां पर एप्सिलॉन के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। और इसके लिए वही जिम्मेदार होंगे इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ाने वाले। जो समूह इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ाएंगे वे क्या करेंगे, इंटेंसिटी को भी बढ़ाएंगे। इंटेंसिटी को भी क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। मेनली इसमें जो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन देते हैं वो क्या करते हैं, इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे, इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। तो यहां पर क्या होता है, अणु जो है
उसमें इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या हो जाए, बढ़ जाए। इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ेगा तो ट्रांजिशन क्या होगा, बढ़ेगा, और ट्रांजिशन सुगमता से होगा, और सुगमता से होता है तो आवश्यक ऊर्जा का मान क्या होगा, कम होगा, और आवश्यक ऊर्जा का मान कम होता है तो हम किस ओर जाते हैं, रेड की ओर जाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटेंसिटी के मान में वृद्धि होती है। तो इंटेंसिटी के मान में जब वृद्धि होगी उसे हम कहेंगे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। क्या कहेंगे, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, बेंजीन, क्या है, बेंजीन। तो बेंजीन के लिए ई मैक्स, बेंजीन के लिए ई मैक्स कितना होता है, 204। कितना होगा, 204। ठीक है, और यहां पर क्या आ जाए, टालुइन। तो टालुइन के लिए ई मैक्स, एप्सिलॉन मैक्स कितना होगा, 225। कितना होगा, 225। यानी कि यहां पर CH3 जो समूह है यह इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ाता है, किसके कारण, प्लस आई और प्लस एच प्रभाव के कारण बढ़ा रहा है ना। अब जब इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। तो लिखना है इसमें, एक मिनट डायग्राम मेंशन कर दें। थ्योरी जब भी लिखेंगे आप डायग्राम से पहले लिखेंगे, डायग्राम से क्या करेंगे, पहले लिखेंगे थ्योरी को, हमेशा ध्यान रखना। रिएक्शन होगी तो उसमें भी पहले डेफिनेशन उसके बाद में रिएक्शन होगी। एप्सिलॉन यहां पर क्या है, पहले ये था, अब की बार क्या हो गया, इंटेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई है। इसे कहेंगे हम हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। क्या कहेंगे, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। क्या कहेंगे, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, तो लिखना, जब किसी अणु में, जब किसी कार्बनिक अणु में या कार्बनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने वाले समूह जुड़े हुए होते हैं या उपस्थित होते हैं तो एप्सिलॉन मैक्स के मान में वृद्धि हो जाती है। परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप प्राप्त संकेत की तीव्रता में वृद्धि हो जाती है। इसे इसे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक विस्थापन कहते हैं। डायग्राम बना देंगे। नेक्स्ट और लास्ट टाइप है हाइपो, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। क्या है, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। इसमें क्या है, हाइपो का मतलब कमी, क्रोमिक यानी उत्पन्न, रंग उत्पन्न करने वाला, और उसमें क्या हो रहा है, शिफ्ट, विस्थापन। तो यहां पर मान लीजिए अपने पास में क्या है, बेंजीन, इसके लगा दिया हमने Cl, इसका प्रभाव कौन सा है, -I, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ट्रांजिशन के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तीव्रता क्या होगी, कम होगी, संकेत की तीव्रता क्या हो जाएगी, कम। तो इसके लिए ई मैक्स, एप्सिलॉन मैक्स का मान कितना होता है, 204। ठीक है, और इसके लिए कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन मैक्स का मान 190। कितना होगा, 190। तो यहां पर हमें मालूम चल गया कि जब भी इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला समूह होगा तो तीव्रता के मान में कमी, क्या होगी, तीव्रता के मान में कमी। तो यहां पर डायग्राम क्या बनेगा, सॉरी बाद में, सॉरी पहले डायग्राम बाद में।
ये है, ठीक है। ये क्या है, लैम्ब्डा मैक्स, सॉरी एप्सिलॉन मैक्स। और इसे हम कहेंगे क्या, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, क्या कहेंगे, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। तो लिखना इस, ये तो मेंशन कर ही देंगे आप, भूलना नहीं है इसको। अरे, और यहाँ पर एप्सिलॉन मोलर एब्जॉर्बिटिविटी, इंटेंसिटी, जो भी आप मेंशन करना चाहें लिख सकते हैं। लिखिए इसमें, जब किसी कार्बनिक अणु या यौगिक में, जब किसी कार्बनिक अणु या यौगिक में इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला समूह जुड़ा हुआ होता है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला समूह जुड़ा हुआ होता है, तो प्राप्त संकेत की तीव्रता में कमी हो जाती है, तो प्राप्त संकेत की तीव्रता में कमी हो जाती है। इसे इसे हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। क्या कहेंगे, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। डायग्राम बना लेंगे आप। एग्जाम्पल तो मैंने जो बताया वो आप लिख ही लेंगे यहाँ पर। बेंजीन के लिए ई मैक्स का मान, एप्सिलॉन मैक्स का मान कितना होता है, 204। और क्लोरोबेंजीन के लिए कितना हो जाएगा, 190। कितना हो जाएगा, 190। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और कर दिखाएं कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और कल आपका है संडे, तो कल आपकी क्लास रहेगी ऑफ, मंडे को मिलेंगे हम। ठीक है, इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा करेंगे और आज जो पढ़ाया गया है उसके बढ़िया वाले नोट्स बना लेना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।